आदिशक्ति माता वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति से इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी के जन्म से लेकर यहाँ इस मंदिर में विराजने तक की संपूर्ण कथा आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस गुफा के अंदर स्थित माता वैष्णो देवी के वास्तविक दर्शन भी करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक दर्शन से मेरा मतलब है कि इस मंदिर में हम माता की जिन 3 पिंडियों के दर्शन करते हैं वह माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता कालिका के रूप है। तो दोस्तों, आखिर माता वैष्णो देवी के दर्शन कौन से हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। माता के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि उनकी बालिका जो कुछ भी चाहेगी वह उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण वह वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्हें पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। त्रिकुटा भगवान श्री राम को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता सीता की खोज करते समय जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो तब उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। जब श्री राम त्रिकुटा से मिले तो त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया है। भगवान श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, अतः मैं इस जन्म में आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भगवान राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उस जन्म में उनसे विवाह अवश्य करेंगे। तब तक संकट मोचन हनुमान आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। इसी बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला पर त्रिकुटा को ध्यान करने के लिए कहा। भगवान श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी और त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। इससे जुड़ी आगे की एक पुरानी कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी भगवान राम की आज्ञा के अनुसार त्रिकुटा पर्वत पर ध्यान में लीन हो गई। त्रिकुटा काफी सुंदर थी। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या त्रिकुटा वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पर पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए और भैरवनाथ को माता तक पहुंचने से रोक दिया। भैरवनाथ की मुक्ति माता वैष्णो देवी के हाथों ही होनी थी, इस कारण उन्हें अन्य कोई भी मार नहीं सकता था। इसके कुछ समय बाद एक दिन हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और हनुमान जी की प्यास को शांत किया। माना जाता है कि उसी जलधारा में माता त्रिकुटा ने अपने केश धोए थे। इसके बाद वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह की तपस्या की थी और हनुमान जी ने उस गुफा का पहरा दिया था। एक दिन अचानक भैरवनाथ वहां पर आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे।
लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। भैरवनाथ को आगे बढ़ता देख माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां से बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी और गर्भाजुन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका है। यह वह स्थान है जहां माता ने बाहर निकलते समय मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर त्रिकुटा नामक उस कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ से वापस जाने को कहकर गुफा के अंदर चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माने और गुफा में प्रवेश करने लगे। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, जिसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। भैरवनाथ की मुक्ति माता के हाथों ही लिखी थी, इसीलिए भैरवनाथ और हनुमान जी का युद्ध लगातार चलता रहा। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा याचना की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। तब उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। दोस्तों, यह तो हो गई माता के यहाँ पर विराजने की कथा। लेकिन दोस्तों, माता के इस भव्य मंदिर के निर्माण की एक और रहस्यमयी कथा है। उस कथा को वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर से जोड़कर देखा जाता है। आज से 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के एक परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान थे और बेहद ही गरीब थे, लेकिन वह सोचा करते थे कि एक दिन वह माता का भंडारा जरूर करेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी से गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिल सके और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे के दिन खिला सके। लेकिन दोस्तों, जितने लोगों ने उनकी मदद की थी वह काफी नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा बुलाए गए मेहमान बेहद ही ज्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे संभव होगा। भंडारे की एक रात पहले पंडित श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। वह सुबह से समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उन्हें अब देवी माँ की ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने के लिए बैठ गए और दोपहर तक मेहमान भी आना शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख मेहमान जहां जगह दिखे वह उस छोटी सी कुटिया में बैठ गए। पंडित श्रीधर ने जब अपनी आंखें खोली तो सोचा कि अब वह इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उन्होंने एक छोटी सी लड़की को उनकी झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम था वैष्णवी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी सी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी वहां से गायब हो गई। उसके बाद वह किसी को भी नहीं दिखी। थोड़े ही दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी सी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह स्वयं मां वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई उस कन्या ने श्रीधर को गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। श्रीधर एक बार फिर खुशी से झूम उठे और मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। उसके बाद वहां पर माता के इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों, माता के इस मंदिर में हम जिन 3 पिंडियों के दर्शन करते हैं वह माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता कालिका के रूप है। जी हाँ दोस्तों, माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में निवास करती है, जिसका अनुभव वहां पर जाने वाले सच्चे श्रद्धालु गुफा में पहुंचकर करते हैं।
यदि दोस्तों आपको भी कभी मौका मिले माता वैष्णो देवी की गुफा में जाने का, तो आप कुछ समय के लिए ही सही इस गुफा में सच्चे मन से माता वैष्णो देवी का अनुभव जरूर करें। दोस्तों, वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा नामक पहाड़ी पर स्थित है। कटरा से मंदिर तक जाने के लिए परिवहन की सुविधा भी की गई है। यहाँ तक जाने के लिए घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधाएं उपलब्ध है। वैसे आप कभी भी वहां पर जाएं तो पैदल चलकर ही माता के इस भव्य दरबार का लुत्फ उठाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।